एक खातून एक शहरी से 40 लाख का बड़ा फ्रॉड करती है। तो वो पैसे वापस नहीं, इन चक्रों में है। तो मैंने तो भाग जाना भाई। उसने खाला से जो है वो बैंक के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा कुछ चेक आपको कितने अमाउंट का दिया गया? 40 लाख। तो इसमें गलत कौन था या कौन सही है और कौन इस वक्त फ्रॉड कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 99 न्यूज़। मैं हूं सुहेल चौधरी। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों एक वाक़या जो इस्लामाबाद में एक खातून की खबर आप सबके सामने थी, जिसमें एक खातून एक शहरी से 40 लाख का बड़ा फ्रॉड करती हैं, जिसमें शहरी का ये कहना था कि इन्होंने 40 लाख रुपए उनको बतौर उधार दिए, लेकिन उन्होंने वापसी की बजाय टाल मटोल से काम शुरू कर दिया। आज हमारे साथ वो शहरी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि असल वाक़या क्या था। आपने उस खातून की बात तो सुनी थी, आज हम इनसे भी जानेंगे कि इनकी तरफ से असल हक़ाइक़ क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अब्दुल मजीद है जी। ठीक है। अच्छा अब्दुल मजीद साहब, मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता दिनों जो आपका जो एक क्लेम था जी कि आपने एक खातून है जिनसे आपने पैसे लेने हैं 40 लाख रुपया, जी उसके असल हक़ाइक़ क्या हैं? जी बिल्कुल जी, वो इस तरह से है कि मैं डायरेक्टली उनको नहीं जानता हूँ। मेरी खाला हैं तस्नीम कौसर, जो इस्लामाबाद में रहती हैं। ठीक है। ठीक है। जिस मोहल्ले में ये रहती है मेरी खाला, उसी मोहल्ले में ये रुखसाना मलक नाम की ये जो लेडीज़ हैं, जिनके साथ अब मेरा डायरेक्टली पैसों का लेन देन स्टार्ट हुआ है, वो भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ कि इनके साथ डायरेक्टली किस तरह से हुआ। ठीक है। तो पिछले दिनों खाला ही नहीं जो है वो इनके ऑफिस में लेकर गई है मेरी खाला, तो इनसे मुझे मिलवाया कि ये ठीक है। औरत ने जो है वो मेरे साथ इस तरह से किया जिस तरह से मैं तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर सकती हूँ, तो ये औरत जो है वो आपको 40 लाख का चेक दे देगी, मेरी बात हुई है। तो अच्छा नहीं, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो लेन देन था वो रुखसाना मलिक के साथ है या आपकी खाला के साथ? नहीं, मेरा लेन देन जो है वो डायरेक्टली रुखसाना मलिक के साथ बिल्कुल नहीं है, मेरी खाला जी के साथ था। ठीक है। आपका लेन देन तस्नीम कौसर के साथ। तस्नीम कौसर, जिनका आज हमने इंटरव्यू भी किया है। नाज़रीन, आपको उनका बयान भी सुनाएंगे जो इनकी खाला है। बेसिक इनका लेन देन का जो असल मामला था वो इनकी खाला के साथ था। इनकी खाला का जो बयान है हमने वो अलहदा से वो भी आपको सुनाएंगे। उनमें इनके साथ उनका किस तरह लेन देन था और आगे उन्होंने किस तरह ये सारी गेम चली है, वो एक अलहदा बयान है, वो भी शामिल करेंगे। और इनसे हम मजीद आगे जानते हैं कि रुखसाना मलिक के साथ इनके ताल्लुकात किस तरह बना और उनसे ये पैसों का तकाजा किस तरह कर रहे थे। अच्छा जी आंटी, ये बताएंगे जो अब आपके पैसे वो क्यों नहीं वापस कर रही है, वो क्या कहती है? अब वो पैसे वापस नहीं, इन चक्रों में है। हाँ। कि मैंने तो भाग जाना बाहर। हाँ। और कभी किसी से, कभी किससे, कभी एक आतिफ है उससे, कभी एक बंदूक खान है उससे, कभी कहती है नवाज शरीफ का एक साथ सेक्रेटरी होता है उसका, तो वो है, कभी मेरा फलां डीजी है। उनकी धमकियां मुझे दिलाती है, मैं ये कर दूंगी वो मतलब आपको थ्रेट कर रही है? मेरे बहुत लंबे, मेरे मेरे पास तो 10 बंदे हैं सपोर्ट देने वाले, मेरे पास पैसा है, मैं तो पर्चा अपना खत्म करा लूंगी, मैं तुम्हारे खिलाफ कराती हूँ, तुम पैसे कैसे लोगी, लेके दिखाओ मुझे। मतलब आपको जो थ्रेट कर रही है? थ्रेट जी, दे रही है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ये एंटी मौजूद थी और जो वो रुखसाना मलिक है, जो इनका कहना है कि वो एक गैंग है और वो मुख्तलिफ तरीक़ों से इनको थ्रेट कर रही है। और कल हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था और उन्होंने ये तस्लीम किया था कि मैंने इनके 40 लाख रुपए लिए और मैंने देने क्यों, कि इनके पास जो बैंक ट्रांजैक्शन भी है, जो उसने 40 लाख का चेक भी दिया हुआ है, इनके पास वीडियो भी है, तो सब चीज़ें इनके पास मौजूद है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये है कि देखिए फैसला आपने करना है, हमारा काम है प्रोग्राम बनाना और जो सच को ले आना, और जो झूठे लोग हैं, जो मकार लोग हैं, तो उनका खात्मा करना और उनको कानून की गिरफ्त में देना। और ये जो आंटी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। ये इनका कहना है कि 48 लाख रुपए आपका बनता है, इनका जो है इनके साथ जो स्कैम हुआ। जी इस तरह से हुआ कि आज से तकरीबन कोई 9-10 माह पहले मेरी खाला तस्नीम कौसर ने जो है वो, हमारे फैमिली रिलेशन है बहुत
मतलब कि हर तरह का लेन देन आना जाना ये वो जैसे फैमिलीज में होता है ठीक है। इस तरह से है। मेरी जो ये जो खाला हैं तो इन्होंने 9-10 माह पहले मुझसे पैसे लिए, ठीक है, कि जी हमने कोई मकान खरीदना है, जगह लेनी है, कुछ इस तरह से। फिर इन्होंने ली भी जगह, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर दोबारा क्या प्रोग्राम खाला- बना, जैसे फैमिलीज में खाला तस्नीम कौसर, जगह खाला ने लेनी थी, आपने जी, पैसे खाला को दिए थे। खाला को दिए। खाला के बाद आप उन तक कैसे पहुंचे? उन तक इस तरह से कि तकरीबन अरसा कोई 8 माह का टाइम पीरियड था ठीक है, पैसों की वापसी का, ठीक ठीक है, है। जब 8 माह का अरसा हो गया तो उसके बाद मैं जो है दोबारा खाला जी से जो है तकादा करना मैंने शुरू कर दिया। ठीक। खाला जी वो आपका वादा पूरा हो गया, मुझे पैसों की जरूरत है, ये पैसे मेरे जो है वो 40 लाख रुपया मुझे वापस दे दें। ठीक है, तो ये वादे के दिन आ गए हैं, ठीक है, तो शुरू में उन्होंने अच्छा बेटा कोई 10 दिन दो हमें टाइम को, और को 5 दिन 10 दिन इस तरह से करते करते ना ठीक है। तकरीबन कोई 1 माह के राउंड अबाउट हो गया। ये आपकी खाला ने मतलब खाला जी आपको मेरे वो साथ इतना- कर, ठीक है, ठीक है। तो मैं बड़ा परेशान था, आए दिन यही बातें कि बस टाइम पीरियड आगे ओके। एक्सटेंड करवा रही थी। तो मैं बहुत मतलब कि इस वजह से कंफ्यूज था कि यार ये क्या कर रही हैं मेरे साथ। तो पहले शुरू में भी यही वादे थे कि नहीं आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आपको जो है वो 8 माह बाद पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब मैंने सख्ती से जो है वो इनके साथ जो है वो गुस्से वाले लहजे में बोलना शुरू किया, ठीक है, तो फिर उन्होंने परेशानी में ये सारी बात एक्सपोज की, खोल दी कि बेटा इस तरह से हुआ है, मैं खुद बड़ी परेशान हूँ, ठीक है। तो ये वाकया हुआ है इधर मेरे ही मोहल्ले में जो है वो एक औरत थी, ठीक है, जिसका नाम यही औरत रुखसाना रुखसाना मलिक, जिसके साथ अब मैं डायरेक्टली जो है वो मतलब कि मैं हुआ हूँ खाला के साथ, ठीक है, खाला की वजह से। ठीक है, तो खाला ने मुझे बताया कि ये औरत जो है वो सारे पैसे इस तरह से जो तुमको लेने थे वो मेरे बैंक अकाउंट में थे, ठीक है। तो इसने मुझे जो है वो अपनी बातों में वर्गलाया कि मैं बड़ी नेक औरत हूँ, मैंने 3-4 उम्रे किए हुए हैं, ठीक है, तो और भी मेरे बड़े कारोबार है, बिजनेस हैं, ये है वो है, मैं आपको 5 लाख रुपए तक जो है वो पर मंथ दे दिया करूंगी, आप जो है वो मुझे ये पैसे दे देना। मतलब कि खाला से ये खाला 40 से लाख डील की हो रही है, जो खाला से 40 लाख की डील वो इस तरह की गई कि 5 तरह लाख से। पर मंथ आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, जी जी, और 40 लाख जो आपका खाला का था वो वहां पे उनके एज इन्वेस्ट उनके पास सेव रहेगा। जी वो उसने खाला से जो है वो बैंक के जरिए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दिया। ठीक है, ये सारी वो बातें हैं जो पहले खाला ने मुझे बताई। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मैं खुद उधर पहुंचा हूँ इस्लामाबाद, ठीक तो है, खाला जी जो है वो खाला के बेटे, ठीक है, ठीक तो ये सभी हमें जो है वो मतलब कि मुझे भी लेकर गए हैं इसके ऑफिस में, ठीक ठीक। है। वहां का भी जो है वो वीडियो भी जो है वो बनी हुई है मेरी इसके फेस टू फेस सामने, ठीक है। रुखसाना मलिक की। अच्छा, आप जब रुखसाना मलिक के ऑफिस में गए हैं जी तो उस वक्त आपकी रुखसाना मलिक के साथ क्या बातचीत हुई है? जी, पैसों के हवाले से क्या लेन देन का आपने बिल्कुल तय किया वो बताएं। वहां भी इससे बात की कि हमें वो पैसे जो हैं, मेरी खाला ही ने इससे कहा कि ये मेरा जो है वो भांजा है, ठीक है, ठीक। इसके ये पैसे थे जो मैं तुमको दे चुकी हूँ, ठीक है। तो अब ये इसका वादा था, ठीक है, 8 माह जो है वो मैंने मतलब के इस्तेमाल करने थे, उसके बाद ठीक। उसको वापस करने थे। तो ये अब पैसों की वापसी का तकाजा खाला कर रहा है। खाला को कितना अरसा खाला हो गया उसको था? बता रही है। अच्छा, एक मिनट, खाला को कितना अरसा हो गया था आगे रुखसाना मलिक को पैसे दिए हुए? वो मेरे ख्याल कोई 1.5 माह, 1-1.5 माह। एक डेढ़ माह में क्या जो उन्होंने कमिटमेंट की थी 5 लाख का प्रॉफिट देना आपको, जी वो 5 लाख दिया गया था या नहीं? नहीं, कुछ नथिंग, 1 कुछ नहीं रुपया दिया। भी नहीं। ये वो बात है जो खाला ने मुझे बताई कि ठीक इसने 1 रुपया भी नहीं दिया, बल्कि खाला ये बता रही थी कि इसने नकद भी जो है वो कोई 4-5 लाख रुपया मुझसे लिया है, ठीक है। ठीक ये है, वो बातें हैं जो मतलब कि खाला जो है वो हल्फिया कुरान पर भी जो है वो बता सकती है। बता सकती हैं। तो अच्छा, वो उसके बाद आगे हमें ये बताएं नाजरीन को कि जब आप रुखसाना मलिक के ऑफिस में गए हैं, उनके साथ जब आपकी बातचीत तय हो गई, जी पैसे वापसी का तकाजा खाला किया जी ने गया, उनको बताया कि ये मेरा भांजा है, जो पैसे ठीक। मैं आपको दे चुकी हूँ, ठीक है, ये वापसी का तकाजा कर रहा है, लेकिन मैं तो आपको दे चुकी थी जिस वजह से मैं परेशान थी, ठीक है, ठीक है, तो इसको पैसे वापस करने। फिर उस औरत ने कहा कि नहीं जी वो तो आप 2 माह का टाइम पीरियड दें, ये है वो है, ऐसे ही बात हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह की ये बातें, फिर मैं भी फेस टू फेस बातें हो रही हैं, मैं भी परेशान था, बाकी भी सभी की, यार ये क्या 2 माह का हम इसको टाइम पीरियड दें, चलें दे देते हैं। लेकिन खाला जी से पूछा कि आपने इसके साथ जो है वो कोई एग्रीमेंट कुछ लिख पढ़ की है इन पैसों की? ठीक है, हाँ बेटा, ये एक लेटर पैड है इसी औरत का,
ठीक है, जो बैंक रुखसाना मलिका। रुखसाना मलिका, ठीक है। जो लोग मतलब के दफ्तर बनाने वाले जो है वो मतलब के अपना बना लेते हैं, कहीं से भी वो तो बन जाता है, वो ठीक उसका है। कौन सा कोई इतनी वैल्यू, ठीक है। उसके ऊपर जो है वो खाला ने बताया कि ये इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो उसकी मैंने समझा कि इसकी तो वैल्यू ही नहीं है, कानूनी ठीक है। वैल्यू ही नहीं है, इसने खाला को ब्लैकमेल किए हुए। या तो हो ना कि बैंक से जो है वो 1200 रुपए का जो है वो एक स्टाम्प पेपर जो बैंक का प्रॉपर। स्टैम्प पेपर हो, ठीक है। जो हमें ये बताए कि नहीं ये औरत जो है वो फ्रॉड नहीं कर रही है, रुखसाना मलिक फ्रॉड नहीं कर रही, ये जेन्युइन है, ये देखो इसने बकायदा 1200 रुपए के जो है वो स्टैम्प पेपर पे इसने एग्रीमेंट किया। ठीक। वो अच्छा, जब पर्सनल जब मैंने देखा तो मुझे समझ में यही बात आ रही थी कि मजीद ये जो है वो ठीक नहीं चल रहा, ठीक है, ये फ्रॉड हो रहा है। ठीक जब है, आपकी तो बातचीत फिर हो गई। अगली बात ये हुई कि जी मैं आपको चेक दे रही हूँ, आप फिक्र ना करें, ये है वो है। फिर हमने सोचा कि इसका कुछ चेक आपको कितनी अमाउंट का दिया गया? 40 लाख। 40 लाख का जो चेक था उस पे ओपन चेक था या कोई डेट डाल के दी गई थी? नहीं, उस पे डेट वगैरह तो नहीं थी, ठीक है। बाकी नाम वगैरह ये वो बाकी सारा वो किस बेस पे दिया था कि आपने वो उसको फौरी कैश करवाना था या कोई कमिटमेंट की गई थी? वो नहीं, जरा उसका डिटेल से बताएं। जी बिल्कुल, उसका ये कहना था कि जी 2 माह के टाइम पीरियड के अंदर अंदर जो है वो 2 माह तक, मतलब 2 माह 2 माह के एग्रीमेंट पे आपको चेक दिया गया जी, कि 2 माह का टाइम जो है वो उस तक 2 माह के बाद या 2 माह तक जो है ये पैसे इसमें आ जाएंगे तो आप जो है वो कैश करवा लेना। ठीक है। लेकिन हमारे माइंड में यही था कि हम 2 माह का जो है वो कैलेंडर देखते रहें कि अब जो है वो इतने दिन रह गए, इतने दिन रह गए, चले जी अब पैसे आए या नहीं आए, चलें जी आप रुखसाना मलिक को ढूंढ लें। वो तो बैरून मुल्क गए, क्या वो 15-20 दिन हो गए, पहले भी क्योंकि उन दिनों भी उसका कहना यही था कि मैंने इधर चले जाना है, मैंने उधर चले जाना। नहीं, तो आप ये बताएं, क्या इससे पहले भी रुखसाना मलिक के कोई केस सामने आई हैं? क्या वो फ्रॉड में कहीं जी मुलव्वस थी? बिल्कुल जी, मैंने उधर भी जो है वो कुछ लोगों के जो है मोबाइल नंबर भी हैं, तो उधर भी कुछ लोगों ने जो है वो हमें बताया है, ठीक है, कि ये जो है वो बहुत मतलब के हाई लेवल की जो है लोगों को इस तरह की मीठी बातों में लेकर आती है, फ्रॉड करती है। और भी लोग कुछ ऐसे हैं, उनके जो है मोबाइल नंबर कुछ ऐसी जो है वो उनसे मतलब इन्फॉर्मेशन है कि जो इसके पीछे हैं कि हमारे भी इतने पैसे इसने खा लिए, हमारे भी इतने पैसे खा लिए। फिर जो है वो हमने, जाहिर बात है खाला लोग परेशान थे, वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, मैं भी परेशान हो गया कि यार ये मेरे पैसे कहाँ डूब गए, कहाँ जा रहे हैं। ठीक है। इस बेस पे जो है वो हमने ये इसका जो है वो आईडी कार्ड हमारे पास था, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हम इसके पीछे पता करने गए हैं कि चलें इसका कोई बड़ा बुजुर्ग जो है वो सरगोदा साइड की है, ये रहने वाली अबाई इलाका इनका सरगोदा, अबाई इलाका इनका सरगोदे का, ठीक है। कि वहां पहुंचते हैं, वहां इसका कोई बुजुर्ग बड़ा, कोई चचा मामा, कोई वाले साहब या और कोई बड़ा आदमी मिलेगा, ठीक है, तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी आपकी बेटी ने जो है वो 40 लाख रुपया अपने ही दफ्तर का जो एक लेटर पैड है उसके ऊपर लिख कर के जी ये पैसे मैंने ले लिए हैं, तो मैं जो है वो आपको 5 लाख रुपया पर मंथ ये जो है वो इस तरह से ये बातें करवा के मैं वापस दे दिया करूंगी। तो ये देखें हम फंसे हुए हैं, इतनी बड़ी अमाउंट का जो है वो इस तरह से एग्रीमेंट नहीं होता, या तो आपकी बेटी को पता नहीं है या फिर आपकी बेटी को सारा पता है, वो ये सोच रही है कि हमें कुछ पता नहीं। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि अब जब चेक आपके पास आ गया, चेक आपने कैश नहीं करवाया उसको? वो मैं बैंक में लेकर गया हूँ, इधर अपने ये जेड ब्लॉक है, ठीक है, जेड ब्लॉक DHA में जहाँ पे आपका मेरा अकाउंट है, ठीक जी, तो वहां मैं लेकर गया। मैंने 2 माह का इंतजार नहीं करना था, बेशक वहां बातें हुई थी, इस वजह से नहीं करना था कि मुझे 100% वो नजर आ रहा था कि ये तो एग्रीमेंट ये फेक कर रही है, खाला को बेवकूफ बना रही है, खाला को पता नहीं है, तो उसने वो सिंपल लेटर हेड पैड पे जो एग्रीमेंट कर रही है, इससे पूछें इस रुखसाना मलिक से, मेरे लिए आप बड़ी रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है, मेरी आप लोगों से मुखालफत नहीं है, ठीक है, मेरी सिर्फ आप आज भी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं मजबूर होकर जो है वो थाना की तरफ जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है कि मैं आपके खिलाफ जो है वो FIR करवाऊं। तो जब मैं बैंक में गया हूँ, उन्होंने कहा कि जी आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो मैं मजबूर होकर जो है वो मैंने इनके खिलाफ जो है थाना डिफेंस AA में जो है वो FIR करवाई। आपने FIR करवाई है फ्रॉड की? फ्रॉड की FIR हो चुकी है इन पे? जी 499F की FIR। ठीक है। FIR होने के बाद क्या उनकी तरफ से, रुखसाना मलिक की तरफ से आपसे कोई राब्ता किया गया या कोई पैसे देने की कोई बातचीत की गई? नहीं,
बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें जो है वो ज़ाहिरी बात है, हमारा जो आईओ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उसकी तरफ से मतलब कि थाना की तरफ से जो है वो हमें, बाकी हम भी अपने तौर पर जो है वो इसमें थे कि ये अब क्या सोच रही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। हमारा माइंड था कि ये अल्लाह करे को पॉजिटिव सोचते हुए मामले को जो है वो वाइंड अप करे। हमारे पैसे गए कि जी ये आपके पैसे, जो भी इसका जो है वो चेक या एनीथिंग जो भी हमारे पास इसकी जो कुछ भी हमारे पास इसका है वो हम इसके हैंड ओवर करें और ये हमारी अमाउंट जो है वो हमें दे दें। हमारी इससे दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए ये काबिल इज्जत है, अल्लाह माफ़ करे। हम इसको क्यों तकलीफ देंगे, हम इसको तकलीफ देना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो हमें ब्लैकमेल करे, तकलीफ दे, क्या तो इसके बाद मुश्किल है। भी क्या उनकी तरफ से कोई मुस्बत नेगेटिव कोई रिस्पॉन्स नहीं आया आपको? नहीं, यही पता चला कि उसने मेरे इस केस में जो है वो इंटरम बेल करवा ली है। ठीक है, कुछ इस तरह से है 13 तारीख गालबन कि ये हमें जो है बता रही है, कह रही है ये उन दिनों भी जब जिन दिनों इससे चेक लिया था उन दिनों भी इसने जो है वो इस तरह से नेगेटिव कुछ बातें की कि मेरे जो है वो इधर के जो इस्लामाबाद के आईजी साहबान हैं, वो सरकारी अफसरान, ठीक है, इससे हटकर पुलिस के जो अफसरान हैं हाई लेवल के, हाई प्रोफाइल के, उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर जो है वो आप कुछ भी ये वो करते हैं इस सिलसिले में, मतलब कि जिस तरह से इसकी ये देखिए थिंकिंग ये तो एक नॉनसेंस की बात है ना। अगर एफआईआर हो गई है तो पुलिस तो उस पे काम करेगी, एफआईआर पे तो काम होगा। जी ये इस चीज को कैसे डिनाई कर सकती लेकिन है? ये हमें जो है वो ये फीलिंग दे रही थी कि ये एफआईआर वगैरह ये चीज़ें मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती हैं, कुछ नहीं है, तो आप जो है वो मुझे मतलब कि ये इसकी ये फीलिंग थी कि मुझे इतना ईजी ना लें, ठीक है। लेकिन हम जो है वो आज के दिन तक सभी मामलात को जो है वो कानून की नज़र से देखते हुए कानूनी मामलात को जो है वो लेकर चल रहे हैं। हमने जो है वो कानून अपने हाथ में ना लिया था ना लेना है इंशाल्लाह। तो बाकी आगे अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी जी इंशाल्लाह। बाकी कुछ लोगों की इसने जो है वो हाई प्रोफाइल के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स जो हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गालबन राना मशहूद साहब नेमली, उनके साथ इनकी तस्वीर है, कुछ इस तरह से कुछ और मतलब के लोग हैं, तो उनकी तस्वीरें भी जो है वो इसने हमें दिखाई हैं थ्रेड करने के लिए कि जी ये देखें मेरे साथ। अच्छा, आपको ये शो करवाया जा रहा है कि मेरे एक अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ, जी। और आपकी वो कोई भी एफआईआर, मैं आप लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर वगैरह जो है वो मजीद और भी करवाऊंगे। अच्छा, पैसे नहीं देंगी, एफआईआर आपके खिलाफ करवाएंगी? जी बिल्कुल जी। वो जो है वो नेगेटिव माइंड को लेकर जो है वो चल रही हैं। ठीक है। तो मेरी आज भी इनसे रिक्वेस्ट है, हमारी इनसे कौन सी किस तरह की किसी तरह की मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। ठीक है। हमें हमारे पैसे दे दे, ये अपने मामला देखे, जिंदगी चलाए जिस तरह से इसका माइंड है, ठीक है, होंगे इसके ताल्लुकात। हमें जो है वो इन बातों से नहीं है। हम तो जो है वो इससे आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मजबूरन जो है ये कानून का रास्ता लिया है, अदरवाइज हमें जो है वो हमें कौन सी जरूरत नहीं, है? मजबूरन नहीं। आपको इस बात पे मैं सब नाज़रीन आपसे भी ये बात शेयर करना लाजमी समझूंगा कि जब भी कभी किसी के साथ लेन देन करें तो उसके लिए एक हदीस नबवी भी है कि आप जब भी लेन देन करें, और अल्लाह का फरमान भी इसमें है, कुरान पाक में वाज़ेह है कि आप जब लेन देन करें तो उसको लिख लिया करें, गवाह कर लिया करें, ताकि आप आपस में आपके झगड़े ना हो। ये सबके लिए मैसेज है कि जब भी आप करें तो इस पे आप लिख लिया करें, तो उस पे आपको कानून के मुताबिक ही कार्रवाई करनी चाहिए। मैं चाहता हूँ जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही कहा है आपने 100%। मैं भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इसी बात को जो है वो फॉलो करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरा इसके साथ डायरेक्टली जो है वो कोई एग्रीमेंट या लेन देन का कुछ नहीं था। तो जी नाज़रीन, आपने अब्दुल मजीद की भी बात सुनी, और हमने जैसे कि बयान में पहले भी आपको नाज़रीन दिखाया था कि उसमें रुखसाना मल्लक का एक वाज़ेह मैसेज था, और वो भी आपके सामने था। अब फैसला आपका है कि इसमें गलत कौन था या कौन सही है, और कौन इस वक्त फ्रॉड कर रहा है और कौन जो है वो इस वक्त इस चीज़ में गलत है। ये तो फैसला अब थाने में ही जाके होगा। अपनी राय का ज़रूर आप मैसेज में बताइएगा हमें, और लाइक और कमेंट कीजिएगा, और मिलते रहिए इंशाल्लाह। एक नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।